देखो जेई 2027 ना लास्ट 10 ईयर का सबसे डिफिकल्ट जेई होने वाला है इस बार। यकीन मानो, मैं क्लास 12 के ढेर सारे बैचेस को पढ़ाता हूँ और ड्रॉपर के भी ढेर सारे बैचेस को पढ़ाता हूँ। अगर तुम देखो तो हजारों बच्चों को मैं डेली पढ़ाता हूँ और मैंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस इस बार देखे हैं जो मुझे 26, 25, 24, 23, 22, 21 में नहीं मिले। और ये ऑब्जर्वेशंस जेई 2027 को सचमुच में बहुत एक्सट्रीम बना देते हैं। मैं आपको उन 4 ऑब्जर्वेशंस को डिटेल में समझाऊंगा और तुम्हारी राय भी जानने की कोशिश करूंगा। कमेंट में बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं और तुम क्या इसके बारे में सोचते हो। सबसे पहली चीज, इस बार जो जेई 2027 की ऑडियंस है ना, वो उस इमोशनल ट्रैप में नहीं फंस रही है जो यूट्यूब पे वन शॉट की होती है। क्योंकि जो भी बच्चे 27 में एग्जाम देंगे या तो वो ड्रॉपर है या तो वो 12th वाले हैं। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अराउंड यूट्यूब पे जब दबा के वन शॉट देखा है। 12 घंटे 24 घंटे के नॉन स्टॉप सेशंस देखे और यकीन मानो इनके 90 परसेंटाइल भी नहीं बने जेई में, इनमें दोनों अटेम्प्ट में, ना ही जनवरी में ना ही अप्रैल में। 12वीं वाले बच्चों ने उन वीडियोस को देखा और उनके नीचे के कमेंट्स को भी पढ़ा। और जब वो क्लासेस में आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे क्लासेस में, थ्योरेटिकल क्लासेस में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में, तो उनके चैट में यही रहता है कि हमने देखा था हमारे भैया लोगों का क्या हाल हुआ था लास्ट ईयर, वो हम नहीं करना चाहते, डे वन से पढ़ना चाहते हैं। अब ये कंडीशंस 2027 को टॉप प्रायोरिटी पे लीथल बनाती है। मतलब इन बच्चों ने सोच लिया है कि वन शॉट और शॉर्टकट से जेई क्रैक होने वाला नहीं है। सोचा ही नहीं है, इन्होंने लास्ट ईयर देख भी लिया है कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसीलिए ये लोग डे वन से ही पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक की हार्ड वर्क कर रहे हैं 12th वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स। ये एक पॉइंट इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लीथल बनाता है। दूसरी चीज, 2027 एक ऐसा बैच होने वाला है जिसमें जो बच्चे 12th के साथ जेई दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अर्ली स्टार्टर है। मेरे बैच में अराउंड 60% जनता ऐसी है जिन्होंने जेई प्रिपरेशंस 9-10 से ये स्टार्ट कर दिया था, फाउंडेशन से। मैंने इतनी क्राउड कभी भी नहीं देखी है जो फाउंडेशन से जेई प्रिपेयर करते हुए आ रही है। ये परसेंटेज 25%, 30%, मैक्सिमम 40% तक जाता था। इस बार 60% के ऊपर तक ये जा चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के बाद वाले जो सीनियर्स थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये बात तभी दिमाग में पुट कर दी कि देखो जेई निकालना है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल की हार्ड वर्क लगेगी। एज अ रिजल्ट 9th और 10th से ही बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब वो बच्चों की जो 3 साल 4 साल की प्रिपरेशन है वो 12th के बैचेस में दिखती है। उन बच्चों का आईक्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की उनकी आदत पहले से बन चुकी है, जहां ड्रॉपर को 12-14 घंटे पढ़ने में दिक्कत होती है। चूंकि इन्होंने 9-10 से प्रिपरेशन से स्टार्ट करी, धीरे धीरे स्लोली स्लोली टाइम को बढ़ाया और अभी से ही ये 12-14 घंटे तक बैठने की इनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। ये अमेजिंग है। तो दूसरी चीज ये बड़ा 2027 को डिफिकल्ट बनाती है। तीसरी चीज मैंने देखी है, बच्चे बहुत ज्यादा इस बार डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं 2027 में। मतलब पहले जब मैं पढ़ाता था तो देखते थे कि बहुत सारे बच्चे आए, बीच में छोड़ के चले गए, कुछ रैंडम सी बात हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। बट इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। इस बार 2027 की डायनेमिक्स बिल्कुल ही बदल रही है, बिल्कुल ही बदल चुकी है एक्चुअली। बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, टाइम पे क्लासेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डीपीपीस कर रहे हैं, शीट्स कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं और कई तो टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, मतलब जो स्टार्ट है ना, वो बड़ा ही तगड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंजाम भी बढ़िया होगा, क्योंकि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड माइंड इस बार है ही नहीं। तो ये इन बच्चों को फिर से ज्यादा डेंजरस बनाता है और 2027 को डिफिकल्ट बनाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राउड अगर डिसिप्लिन हो जाएगी तो एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा टफ देखने को मिलेगा। पहले सोचो 15 साढ़े 15 लाख बच्चे में से कंपटीशन 2 लाख 2.5 लाख बच्चों के बीच में ही होता था, क्योंकि वही सीरियस होते थे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, डिटरमाइंड और डिसिप्लिन होते थे। बट आप अगर सोचो कि 5 से 10 लाख बच्चे इस तरह के हो जाएं जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड हो जाएं, तो कॉम्पिटिशन्स, कट ऑफ, बाकी सारी चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। कॉम्पिटिशन डिफिकल्ट होगा, दैट इज फॉर ऑब्वियस, दैट इज फॉर श्योर। तो ये तीसरी चीज भी 2027 को डिफिकल्ट बनाती है। चौथी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये बहुत यूनिक है और ये बहुत खूबसूरत भी है। 2027 में चाहे वो 12th वाले स्टूडेंट हो या ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, ये डे वन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हैमर कर रहे हैं। हर बार हम लोग देखते थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो इस चीज में रहते थे कि मेरा सिलेबस पहले खत्म करा दो, पहले जेई मेन पढ़ा दो,
फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर उसके ऊपर ब्रश अप करेंगे, पर इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। इस बार जो मैं देख रहा हूँ बच्चों में, डे 1 से ही उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अलग ही एंथ्यू और ललक है। मतलब सर इससे इसके पीवाईक्यू लगा लूँ क्या? सर इसके डीपीपी सॉल्व हो गए, सर इसके शीट सॉल्व हो गए, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लगा दो, सर लाइव पोल सेशंस लगा दो, सर इस पे और क्वेश्चंस करवा दो। मतलब ये जो हंगर है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये बड़ा डेंजरस बना रही है 2027 को। क्योंकि टॉपर में यही बात होती है, टॉपर डे 1 से ही हार्ड वर्क करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। और जो नीचे वाले लोग होते हैं, लोअर रैंक 5 डिजिट 6 डिजिट वाले रैंकर्स होते हैं, वो थेरी करते हुए जनवरी बर्बाद कर देते हैं। इस बार ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच है ना बच्चों के अंदर, जो इस साल डेवलप हुई है, ये एक तरह का इवोल्यूशन है। ये कई साल इन बच्चों ने देखा है इन चीज़ों को। अपने सीनियर्स को देखा है, जब ये 11th में थे, 10th में थे, तब इन्होंने देखा कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होती है। ये थ्योरी कांसेप्ट करते रह जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस बार इन लोगों ने बहुत पहले से ये ठान लिया और डे 1 से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हैमर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फिज़िक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री। तो ये 2027 को फिर से डिफिकल्ट तो बनाता है। बिल्कुल बनाता है। तो ये 4 चीज़ें मुझे ऐसे लगती है पर्सनली एज़ एजुकेटर। मैंने लगातार 3 साल 3 स्टेट टॉपर प्रोड्यूस किए हैं, बिहार, यूपी, बंगाल और शायद ही इंडिया कोई ऐसा आईआईटी होगा जहाँ मेरे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस लेके नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि कॉम्पिटिशन किस तरह से जा रहा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चों का माइंडसेट कैसे बदल रहा है और ये बदलता हुआ माइंडसेट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ इशारा करता है। क्योंकि जितने हेल्दी ब्रेन आएँगे, कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा, पेपर उतना बढ़िया बनेगा, कट ऑफ बदलेगा, अगले साल और बढ़िया पेपर लेके आएगी एजेंसीज़ और बढ़िया पेपर लेके आएगी आईआईटीज़। ये एक अच्छी इंडिकेशंस हमें देखने को मिलती है। वैसे आप में से जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ये 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 12th में भी पढ़ाता हूँ, ड्रॉपर में भी पढ़ाता हूँ। 2028 के बैचेस मेरे हाउसफुल चल रहे हैं, 2029 के भी बैचेस हैं। सारे बैच की जानकारी मैं स्क्रीन पे पॉप अप करा दूँगा। ड्रॉपर्स के लिए मेरा फीनिक्स बैच चलता है, जिसको हम ड्रॉपर बैच बोलते हैं 2027 के लिए। मेरी क्लासेस वीक में 3 डेज़ होती है 10 एएम पे, आप डिस्क्रिप्शंस में चेक कर लेना। और 11th के लिए 2028 है, इसमें भी मैं आईयूपीएसी पढ़ा रहा हूँ, चेकआउट कर सकते हो। निम्बस एसआरजी, निम्बस प्रो बहुत सारे बैचेस हैं और 12th के लिए मेरे नेक्सस बैचेस हैं, जिसमें मैंने अभी-अभी हेलो एल्केन्स, हेलो एरियंस खत्म करा है, अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे। नीचे चैट में बताना तुम्हारा क्या सोचना है, राइट? कॉम्पिटिशन किस करवट जा रहा है और क्या तुम फील कर पा रहे हो इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा था? अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करते रहो। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। लेट्स क्रैक इट।